अच्छा जी, तो 250 सीसी की नेकेड बाइक या फिर 200 सीसी की फुली फेयर्ड बाइक, कौन सा है बेटर ऑप्शन, यही जानने के लिए आज का ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए आ चुका है। कौन सा बेटर ऑप्शन है, किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, RS 200 लोगे 200 सीसी वाला, या फिर 250 सीसी में आप फुली नेकेड वाला बाइक लोगे N250 फुली फेयर्ड वर्सेस नेकेड, 200 वर्सेस 250। ये है भाई आज का अपना कंपैरिजन वाली दोनों की दोनों बाइक। नेक्स्ट लेवल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव ये वाला वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है। सेम डे आप लोग ये वाला वीडियो देख रहे हो, यानी कि आज है संडे को ही वीडियो अभी शाम को मैं शूट कर रहा हूँ। शोरूम ऑलरेडी बंद होने का टाइम हो चुका, और सेम डे आप लोगों के लिए रात को 9 बजे ये वाला वीडियो अवेलेबल भी हो जाएगा अपने चैनल पे। छोटा शॉर्ट एंड सिंपल अपना ये वीडियो रहेगा और नेक्स्ट लेवल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कितना प्राइस डिफरेंस यहाँ पे बन रहा है। प्राइस डिफरेंस बन रहा है भैया छोटा मोटा नहीं है, पूरा 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़ आपकी सस्ती हो जाती है N250। ये भी एक पार्ट। दिस इज़ बजाज फॉर यू वाली काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाने वाली है, चाहे वो इंजन से रिलेटेड हो। प्राइस वाला पार्ट तो आप लोगों को मिल ही चुका है। दोनों की प्राइस क्या है लेटेस्ट वाली, वो भी अपन लोग अभी कवर अप कर लेने वाले हैं। N160 भी वो अपडेटेड वाला सिंगल सीट स्प्लिट सीट दोनों बाइक अवेलेबल है। यहाँ पे खड़ा है अपने पास NS400Z भी लेटेस्ट वाला अवेलेबल हो चुका है। तो एंड तक के लिए बने रहना भाई, नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो रहेगा। अभी मैंने ना बैक टू बैक काफ़ी सारे वीडियोज़ शूट करें इस पूरे लाइनअप से रिलेटेड ना। बजाज का बिग बाइक का स्पेशली आज अपने पास लाइनअप अवेलेबल हो चुका था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर वीडियो सबकी थोड़ी भी हेल्प हो, जो कि होने वाली है, ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, टू द पॉइंट वाला वीडियो ये अपना रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में N से रिलेटेड भी RS से रिलेटेड भी काफ़ी सारी एसेसरीज ऐसी है जो मैं टैग करने लगा हूँ। स्टार्ट करते हैं अब डिटेल्स के साथ अपना आज का ये वाला वीडियो। पहले वेरिएंट कवर अप कर लेते हैं। वेरिएंट कह लो या फिर सेम इंजन वाली अदर बाइक्स कह सकते हैं, या फिर एक सीरीज़ जो कि बजाज में भाई काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, ये देखते हैं ना। तो RS 200 तो देखो सिंगल वेरिएंट है, बट सेम ही इंजन के साथ यहाँ पे NS 200 अवेलेबल हो जाती है। ये फुली फेयर्ड है, वो नेकेड है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। जैसे ही NS 200 आती है ना, उसका भी एक कंपैरिजन N250 के साथ आप लोगों के लिए मैं लेकर के आने वाला हूँ। नाउ अब N250 के पास चलते हैं ना, तो N250 भी आपको सिंगल वेरिएंट में ही अवेलेबल रहेगी। पहले के लिए F250 अवेलेबल रहता था सेमी फेयर्ड वाला, वो अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अभी के लिए N250 ये रहा। अब इसी सीरीज़ में N160 भी आ जाती है, जो कि मल्टीपल वेरिएंट में। ये अपडेटेड बाइक्स है दोनों, इनके वीडियो आ चुका है ऑलरेडी अपने चैनल पे, जहाँ पे सिंगल सीट वाली बाइक में अब सिंगल चैनल ABS ही अवेलेबल रहेगा। USD सिंगल सीट N160 में अब सिंगल चैनल ABS ही आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो यहाँ पे ना इस सीरीज़ में मल्टीपल बाइक्स अवेलेबल हो जाती है, ये भी एक बात है। कलर ऑप्शन की बात आती है तो RS 200 इन टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल रहेगा। एक है वाइट रेड, एक है ब्लू वाइट, और एक है ये ब्लैक रेड वाला। कलर ऑप्शन यहाँ पे भी शायद से 3 ही रहते हैं, है ना। एक रेड भी रहता है और एक वाइट रहता है और एक ही रहता है। यस, यहाँ पे भी 3 ही कलर ऑप्शंस आपके ये रहने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं लाइटिंग सेटअप के साथ। तो लाइटिंग देखो ऑल ओवर LED वो चीज़ सेम है। ऑन करते हैं इग्निशन। हाँ, वेव की भी दोनों में सेम है। वेव की N250 में भी रहती है, वेव की RS में भी रहती है। ये हो गया इग्निशन ऑन। इस टाइप से कुछ ये पायलट लैम्प या फिर DRL वाला पार्ट आप इसको कह सकते हो, ये ऑन रहेगा। हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, हज़ार्ड यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं रहने वाला। वेव की सेम यहाँ पे भी रहेगी। ये रहा वेव की, इग्निशन रेगुलर जगह पे ही है। ये हुआ ऑन। MID अपन MID वाले पार्ट पे ही देखेंगे। MID में भी काफ़ी चीज़ें सिमिलर ही हैं वैसे तो। ये DRL ऑन हो चुका है LED में ओवरऑल। अभी पीछे वाला भी देख लेते हैं। देन हेडलैम्प की बात आती है तो यहाँ पे एक प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा। हेडलैम्प की बात आती है तो RS में एक और एक 2 प्रोजेक्टर वाला पार्ट आपको अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा अलग सेटअप है। 2 प्रोजेक्टर, 1 प्रोजेक्टर। हेडलैम्प ये अपना ऑल डन, इंडिकेटर की शेप दोनों की सेम है। अब आती है बात भाई पीछे पे, तो रियर वाला ये लो सिंगल फ्रेम में आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो इस टाइप से। ऑल LED टेल टाइडी पे ही यहाँ पे आपको जो लाइट है ये भी रहने वाली है, और इंडिकेटर भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड रहने वाली है। देख रहे हो, काफ़ी अच्छा नीट सेटअप है। बट काफ़ी लोगों के इस पर मिक्स्ड रिएक्शन रहते हैं, पसंद आता है ना पसंद रहता है, वो भी है, वो अपना अपना एक ओपिनियन रहता है भाई। ये आ गया आपका 250N का लुक। बैक रियर वाला टेल टाइडी यहाँ पे छोटा वाला पार्ट ये रहेगा सेम लाइक N160। तो N160 और N250 में बिल्कुल ऑल टुगेदर सब कुछ चीज़ें ना जो बॉडी लाइन से रिलेटेड है वो सेम ही रहने वाली है। सो लाइटिंग वाला पार्ट भी ऑल डन, हज़ार्ड नहीं है। 1 प्रोजेक्टर है, 2 प्रोजेक्टर है, ऑल ओवर LED है, ऑल ओवर LED है, ठीक है, दैट इज़ इट। बट
सस्पेंशन की बात आती है, जो कि भाई एक मेजर डिमांड रहती है आपकी आरएस में, कि आरएस में आना चाहिए अपसाइड डाउन, जो कि आपको मिल जाता है भाई N250 में। ये रहा ऑल ब्लैक। इवन के N160 में भी गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ में सस्पेंशन आपको USD ही रहने वाला है। 37 mm इसका थिकनेस है, 37 mm एंड्योरेंस। ये ब्रांडिंग है, ये रहा नीचे, और ये ट्रेवल है अपसाइड डाउन का 37 mm। इस टाइप से ये सेटअप रहेगा। ग्रेमे का ब्रेकिंग आपको यहाँ पे भी अवेलेबल रहने वाली है विथ 300 mm पेट्रोल डिस्क, 300 mm का पेट्रोल डिस्क ये आपको मिल रहा है। ड्यूल चैनल ABS, ये रहा स्टिकर। राइडिंग मोड्स, ABS मोड्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं ग्रेमे का ब्रेकिंग के साथ में। टायर आगे वाला है 110 70 17 110 70 17, ये ग्रेडिंग रहने वाली है। आगे की MRF का टायर है। पैटर्न ये रहा, और सेम पैटर्न ये रहा भाई आपका टायर का RS में भी। और दोनों के ही अलॉयज़ देख रहे हो, ये लो सिंगल फ्रेम में दोनों के अलॉयज़ जो है वो ऑल ओवर सेम शेप आपको अवेलेबल हो रही है। वही स्टिकरिंग भी एक आपको मिल जाती है। रेडिएटर वाला पार्ट भी देख लेते हैं साइड बाय साइड। तो ये रेडिएटर है आपका N250 का, लेग गार्ड नीचे की साइड आ जाता है। देन ये एक इंजन काउल भी आपको अवेलेबल हो रहा है, जिसके लिए एक्स्ट्रा पे आपको नहीं करना। अब बात आती है भाई यहाँ पे, सबसे पहले तो ये रहा भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप। 41 mm का अराउंड इसका थिकनेस मुझे ऐसे फील हो रहा है। रेडिएटर का साइज़ भी आप लोग देख सकते हो, वो रहा, ये रहा भाई लिक्विड कूलिंग है यहाँ पे, तो वो वाला पार्ट एक आ जाता है। ABS ड्यूल चैनल, सेम डिस्क का साइज़, सेम आपका शेप है। वही ग्रेमी का ब्रेकिंग यहाँ पे भी रहने वाली है, और टायर की ग्रेडिंग भी सेम है 110 70 17। नॉन रेडियल ट्यूबलेस आगे वाला रन, यहाँ पे है टेलीस्कोपिक, वहाँ पे है अपसाइड डाउन। ब्रेकिंग वगैरह ऑल सब कुछ आपको सेम रहने वाला है। तो चेंज क्या था, सस्पेंशन वाला पार्ट ये आपका चेंज रहेगा। नाउ पीछे में आ जाते हैं। पहले N250 लेंगे। टायर हगर ऑलमोस्ट सेम साइज़ ये भी रहने वाला है। 2 पीस टायर हगर मिल जाते हैं। रियर में मोनोशॉक है विदाउट कैनिस्टर, एंड्योरेंस का ही टायर का पैटर्न पीछे वाले का। ये आ गया एग्जॉस्ट ड्यूल टिप वाला, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर RS में भी आपको मिलेगा। 230 mm सेम डिस्क का साइज़ है दोनों ही बाइक्स में, तो अननेसेसरी वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। ग्रेमी का ब्रेकिंग आपको पीछे में भी मिल जाती है। टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे N250 में है 140 70 17 140 70 17। रेडियल पीछे वाला भी नहीं है। अब बैक टू अपना RS आ जाता है। तो RS में भी एग्जॉस्ट का शेप ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट सिंगल टिप वाला ये रहेगा। सेम डिस्क है। ये आ जाता है भाई 140 70 17 140 70 17। नॉन रेडियल सेम ग्रेडिंग, वही MRF का टायर यहाँ पे भी रहने वाला है। बट चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे पीछे वाला सस्पेंशन जो है ये मिलेगा तो आपको एंड्योरेंस का मोनोशॉक ही, बट इसका ओवरऑल शेप और साइज़ भी चेंज है। और यहाँ पे ये कैनिस्टर भी ऐड हो जाता है, जो कि आपको N250 में मिसिंग था। सो ये है भाई मेजर डिटेल में चेंजेस। साइड प्रोफाइल से एक बार डिटेल अपन देख लेते हैं, साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको मिल जाती है भाई, पहले N250 का ले लेते हैं। N250 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 14 लीटर का, 14 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। देन बाइक का टोटल वेट है 164 kg, ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का, और सीट हाइट है 795 mm, व्हील बेस है 1351 mm का इन N250। नाउ अब बात आती है देखो भाई RS की। तो RS में आपको वेट है 166 kg, व्हील बेस है 1356 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm का, और सीट हाइट की भी दिक्कत परेशानी ऐसा नहीं है, 790 800 mm के आसपास का ही आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही सीट हाइट यहाँ पे भी रहने वाला है। स्प्लिट सीट दोनों में ही रहती है, बस ये अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी यहाँ पे क्लिप ऑन हैंडल बार आ जाता है, थोड़ा वही ना अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाला पूरा सेटअप ये हो जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर था N250 में, 13 लीटर है RS 200 में। नाउ इंजन स्पेसिफिकेशन भी साइड बाय साइड देख लेते हैं। सो ये है कुछ इस टाइप से लेआउट। 199.5 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC 4 वोल्व लिक्विड कूल्ड इंजन, ये OBD2B E20 रहने वाला है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पे, और 4 वोल्व आपको मिल जाता है RS में। RS माने रेस स्पोर्ट्स, इसका भी एक स्टिकर यहाँ पे मिल रहा है। पीक पावर है 24.5 PS का, 24.5 PS का पीक पावर है, और 18.7 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये यहाँ पे रहेगा। 6 स्पीड गियर बॉक्स और 4 वोल्व है मेन गेम चेंजिंग वाला पार्ट ना। अब बात आती है N की। तो भाई N250 का लेआउट कुछ इस टाइप से ये है। 249 सीसी का 249.07 सीसी का ये आपका इंजन, 2 वोल्व SOHC ऑयल कूल्ड वाला पार्ट रहने वाला है। 2 वोल्व SOHC ऑयल कूल्ड, और यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको अवेलेबल रहेगा। 24.5 PS का पीक पावर है, और 21.5 Nm का टोटल आपका टॉर्क ये रहेगा 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। नाउ अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे पहले प्राइसिंग ले लेते हैं, फिर अपन लोग चलेंगे MID वाले पार्ट पे। तो प्राइस क्या है,
35,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस तो आप लोगों को मिल चुका है, 35,000 का डिफरेंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्राइस पर्टिकुलरली बाइक का क्या है, तो 1,72,600 रुपये के आसपास तो आपका यहाँ पे रहने वाला है। N250 का 172,600 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज। नाउ यहाँ पे है विथ एसेसरीज ऑन रोड जयपुर 2.07, 2,07,000 रुपये ऑन रोड जयपुर आपका RS का प्राइस रहने वाला है। MID वाली डिटेल भी देख लेते हैं क्विकली, देन वीडियो को कर देते हैं यहाँ पे एंड। MID में ऑलमोस्ट सिमिलर ही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। 10x10 नेविगेशन भी है, BT कनेक्टिविटी भी है, जिसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड हो जाती है। राइडिंग मोड्स, रोड रेन ऑफ रोड ये है, ऑडोमीटर, गियर इंडिकेटर, ऊपर ट्रिप मीटर वगैरह सब कुछ आपको सेटअप यहाँ पे, क्लॉक, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, सेम सी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे ना। राइडिंग मोड देखते हैं तो अभी के लिए रोड मोड पे, ये हो गया भाई रेन पे, और ये हो गया ऑफ रोड पे, ठीक है। इस टाइप से कुछ स्विच सेटअप है। क्लच का फील नेक्स्ट लेवल लाइट है। N250 का जो क्लच है या फिर N160 का जो क्लच है ना, वो RS200 से सुपर डुपर लाइट आपको मिल जाएगा। तो लॉन्ग राइड्स पे या फिर सिटी ट्रैफिक में ये आपको बिल्कुल भी थकाने वाला नहीं है, ये भी बात आ जाती है। स्विच सेटअप इज़ ऑल सेम, मेजरली सेम से ही पार्ट है। हैंडल बार ये रहा। इस बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है ना, उसके भी आप फ़ैन हो जाओगे एक बार इसको चला लिया तो, फिर चाहे 160 वाली हो या फिर 250 वाली एन हो। नेक्स्ट लेवल बढ़िया, ये यहाँ पे आपको पूरा पूरा सेटअप अवेलेबल रहेगा। नाउ अब यहाँ पे ना थोड़े से कलर्स का यूज़ अलग मिल जाता है। ये रहा BT वाले फीचर्स सारे ये रहे, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहे। फ़ोन का बैटरी लेवल, फ़ोन का नेटवर्क लेवल भी यहाँ पे आपको शो रहेगा। रोड रेन ऑफ रोड वही सेम राइडिंग मोड्स हैं, वही सेम नेविगेशन है, गियर इंडिकेटर एंड ऑल सब कुछ वही चीज़ें यहाँ पे भी सेम रहने वाली है। इल्यूमिनेशन यहाँ पे ये विजिबल हो रहा है। हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पे कोई भी स्विच अवेलेबल नहीं है। क्लच का फील हार्ड है एज़ कम्पेयर टू N250 भी, और वैसे भी ये थोड़ा बहुत हार्ड आपको फील देगा। तो ये थी भाई ऑल डिटेल अपनी डन। कमेंट ज़रूर से करके बता देना आपको कौन सी बाइक दोनों में से पसंद आई या फिर कौन सी बाइक इन दोनों में से लेने वाले हो। अब मिलते हैं कल रात को 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव कंपैरिजन वीडियो के साथ, N250 के साथ और RS200 के साथ। कौन सी अदर बाइक्स का कंपैरिजन आप लोगों ने चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बहुत ही जल्दी आ रहा है, अभी मैं शूट करने वाला हूँ N250 वर्सेस N160 वाला वीडियो भी। सो अब कर देते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल रात को 9 बजे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय।